इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही डर पैदा हो जाता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही पुलिस अलर्ट पर आ जाती है और कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं होती बल्कि उस सिस्टम की होती है जो किसी आम इंसान को हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है। आज की ये कहानी है रहमान डकैत, एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग खूंखार अपराधी कहते हैं तो कुछ लोग उसे हालात का मारा हुआ इंसान मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर रहमान बना कैसे डकैत? क्या वो जन्म से अपराधी था या सिस्टम ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया? आज की इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे रहमान डकैत की जिंदगी का हर वो सच जो अक्सर अधूरा छोड़ दिया जाता है। रहमान का जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसका गांव छोटा था, संसाधन सीमित थे और जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। माँ घर संभालती थी और बच्चों को सही रास्ते पर चलने की सीख देती थी। रहमान बचपन में किसी भी तरह से अपराधी नहीं था। वो स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, माँ बाप की इज्जत करता था। गांव वाले कहते थे, लड़का तेज है, कुछ बनेगा। लेकिन किसे पता था कि यही लड़का एक दिन पूरे इलाके की पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। पहला मोड़। रहमान की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उसके परिवार के साथ एक गंभीर अन्याय हुआ। गांव में जमीनी विवाद या फिर स्थानीय दबंगों का जुल्म। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन असर बहुत गहरा पड़ा। रहमान के पिता इस विवाद में बुरी तरह फंसा दिए गए। पुलिस ने बात सुनी नहीं, शिकायत दर्ज नहीं हुई, उल्टा परिवार को ही डराया गया। उस दिन रहमान ने पहली बार सिस्टम की असली सूरत देखी। उसने देखा कि सच हमेशा ताकतवर का होता है। जब रहमान ने अपने पिता के लिए इंसाफ मांगा तो उसे धमकियां मिली। कुछ लोगों ने कहा, ज्यादा बोलोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और यही वो पल था जब रहमान के अंदर डर की जगह गुस्सा पैदा हुआ। एक ऐसा गुस्सा जो धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। गलत संगत की शुरुआत। गांव और आसपास के इलाके में कुछ ऐसे लोग थे जो पहले से ही अपराध की दुनिया में थे। रहमान को पहली बार वहीं से हथियार देखने को मिले। पहले सिर्फ बातचीत, फिर मदद और फिर संगत। रहमान खुद भी नहीं जान पाया कि कब वो सीधे रास्ते से फिसलकर अंधेरे रास्ते पर आ गया। पहला अपराध जहां से वापसी मुश्किल हो गई। कहते हैं डकैत बनने से पहले हर इंसान एक सीमा पार करता है। रहमान की भी एक ऐसी ही रात थी। एक झगड़ा, एक बहस और फिर हथियार चल गया। चाहे इरादा कुछ भी रहा हो, लेकिन उस एक घटना ने रहमान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वो पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका था। अब वो आम लड़का नहीं रहा। धीरे धीरे रहमान का नाम इलाके में फैलने लगा। कोई उसे डर से याद करता, कोई इज्जत से, कोई नफरत से। लेकिन एक बात साफ थी, अब रहमान पीछे नहीं लौट सकता था। पहला अपराध करने के बाद रहमान की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर आहट पर डर, हर पुलिस सायरन पर घबराहट, हर अजनबी चेहरे में खतरा। लेकिन वक्त के साथ डर की जगह आदत ने ले ली। जिस काम को वो एक दिन पहले गलत मानता था, वही अब उसकी मजबूरी बन चुका था। अपराध का दिमाग कैसे बना प्लानर? रहता है वही राजा बनता है।
धीरे धीरे रहमान के आसपास लोग जुड़ने लगे, कोई उसकी हिम्मत से, कोई उसकी प्लानिंग से, कोई उसके डर से। अब वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक लीडर बन चुका था, अंदर का इंसान जो अब भी जिंदा था। इतनी हिंसा के बावजूद रहमान के अंदर एक हिस्सा अब भी इंसान था। बुजुर्गों से बदतमीजी नहीं, औरतों को नुकसान नहीं, बेवजह खून नहीं। वो खुद कहता था, मैं डकैत हूं, जानवर नहीं। रहमान के माता पिता उसके लिए हर दिन डर में जीते थे। माँ रोज दुआ करती थी कि बेटा सही सलामत रहे। पिता चुप रहते थे लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन्हें पता था अब उनका बेटा वो नहीं रहा जो कभी स्कूल जाता था। सरकार के लिए रहमान अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो बन चुका था कानून की चुनौती, पुलिस की नाक का सवाल, सिस्टम की साख का मामला। अब उसका अंत तय किया जाने लगा था। अब वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए एक चुनौती बन चुका था। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई डकैत हमेशा जीतता है या फिर एक दिन सिस्टम पलटवार करता है? जिस दिन सरकारी फाइलों में रहमान के नाम के आगे इनाम लिखा गया, उसी दिन से उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले 25,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख और धीरे धीरे इनाम बढ़ता चला गया। अब हर पुलिस वाला उसे पकड़कर हीरो बनना चाहता था। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि मुखबिर, लालची लोग और यहाँ तक कि पुराने दोस्त भी उसके दुश्मन बन सकते थे। पुलिस की मुखबिर बनने के शक ने रहमान डकैत की सोच को पूरी तरह जहरीला कर दिया। उसे लगने लगा कि उसकी माँ ही उसकी हर चाल पुलिस तक पहुंचा रही है। डर, शक और अपराध की दुनिया की बेरहमी ने उसकी इंसानियत खत्म कर दी। उसी अंधे शक में अपने सबसे पवित्र रिश्ते को कुचलते हुए रहमान ने अपनी ही माँ की हत्या कर दी। सरकार ने तय कर लिया था, अब इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। STF, लोकल पुलिस, स्पेशल टीम, सबको एक ही नाम दिया गया, ऑपरेशन रहमान। गांव-गांव छापेमारी शुरू हो गई। जंगल, नदी के किनारे, खेत, खाली मकान, हर जगह तलाशी होने लगी। रहमान घर नहीं लौट सकता था। जंगलों में रात, खुले आसमान के नीचे नींद, हर पल मौत का डर उसके साथ था। बस कुछ वफादार लोग बचे थे, बाकी या तो डर गए, पकड़े गए या फिर बिक गए। अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज पुलिस नहीं होती बल्कि गद्दारी होती है। रहमान को पहली बार एहसास हुआ कि उसके आसपास हर कोई उसका अपना नहीं है। एक करीबी साथी पैसों के लालच में पुलिस का मुखबिर बन चुका था और यही सबसे बड़ी गलती थी। एक रात जब गिरोह एक सुरक्षित जगह पर रुका था, तभी पुलिस को ठीक लोकेशन मिल गई। अचानक गोलियों की बारिश, धुएं और चीखें। उस मुठभेड़ में रहमान ने अपने 2 सबसे करीबी लोगों को मरते देखा। उस दिन उसका दिल पूरी तरह पत्थर बन गया। जंगल की एक रात रहमान अकेला बैठा था, हाथ में वही हथियार जिसने उसे ताकत दी थी, लेकिन सब कुछ छीन भी लिया था। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर उस दिन इंसाफ मिल जाता तो क्या मैं यहाँ होता? रहमान ने सोचा, अब या तो सब खत्म होगा या फिर मैं। उसने एक आखिरी बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस पहले से ही एक कदम आगे है। सूचना पक्की थी, लोकेशन फिक्स थी, टीम अलर्ट पर थी। हर अधिकारी जानता था, आज या तो रहमान पकड़ा जाएगा या कहानी यहीं खत्म होगी। अब सवाल सिर्फ इतना था, इस कहानी का अंत कैसे होगा? आखिरी ऑपरेशन, सरकार बनाम रहमान। वो सुबह अलग थी। पुलिस को पुख्ता सूचना मिल चुकी थी कि रहमान किस इलाके में छिपा हुआ है। चारों तरफ घेराबंदी, रास्ते बंद, स्नाइपर तैनात, एम्बुलेंस अलर्ट। हर अधिकारी जानता था आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे ही पुलिस ने आत्मसमर्पण की आवाज दी, रहमान चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार डाल दो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक गोली चली और उसके बाद इलाका गोलियों से गूंज उठा। लगभग 30-40 मिनट तक भीषण मुठभेड़ चली। धुआं, चीखें, गोलियों की आवाज और मौत की आहट। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रहमान ने आत्मसमर्पण से इनकार किया और जवाबी फायरिंग में मारा गया। उसके शरीर से कई गोलियां बरामद हुईं, हथियार मौके से मिले, ऑपरेशन सफल घोषित किया गया। अखबारों की हेडलाइन बनी, कुख्यात डकैत रहमान मुठभेड़ में ढेर। रहमान की कहानी हमें क्या सिखाती है? अपराध कभी समाधान नहीं होता, लेकिन अन्याय अपराध को जन्म देता है। हर डकैत जन्म से अपराधी नहीं होता। सिस्टम की एक चूक कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। रहमान डकैत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। जब इंसाफ देर से मिलता है तो क्या अपराध जन्म नहीं लेता? सोचिएगा जरूर। सबसे बड़ा सवाल, क्या रहमान सिर्फ अपराधी था? अगर उसके पिता को इंसाफ मिला होता, अगर पहली शिकायत सुनी गई होती, अगर सिस्टम कमजोर की आवाज सुनता, तो शायद रहमान डकैत नहीं बनता। लेकिन इतिहास अगर से नहीं चलता।
ऐसा ही सिस्टम की लापरवाही का केस मुंबई के आर्य स्टूडियो में हुआ था, जिसमें सिस्टम ने रोहित आर्या की मांग को अनदेखा किया था। उस केस को मैंने इस वीडियो में समझाया है। आप यहां क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं।